नमस्ते दोस्तों, मैं महेश ली मैं आप सबका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक जो लेवल्स मैंने दिए थे उसी प्रकार से निफ्टी का मूवमेंट हमने देखा। मैंने ये बताया था कि 15,950, 5950 एंड 16,095 ये बैंड काफ़ी क्रिटिकल होगा और जैसे ही 16,095 निकलता है हमें पहला 16,400 और उसके ऊपर सस्टेन होने के बाद 16,600 ऐसे टारगेट्स मिलेंगे। ये मैंने लास्ट वीक बताया था। अब देखिए उसी प्रकार से 17 तारीख को जैसे ही मार्केट ने 16,095 निकाला इंट्राडे में, उसके बाद लगभग 200 पॉइंट की इंट्राडे में रैली हमने नोटिस की। 18 तारीख को जो पहला पेंडिंग टारगेट था 16,400 का, क्योंकि 17 तारीख का हमारा हाई था 16,284 और क्लोज हुआ था 16,259। तो 18 तारीख को हमने एग्जैक्टली 16,400 में टच करके निफ्टी वापस घुमा। उसके दूसरे दिन हमने एक बड़ा गैप डाउन देखा। अब देखिए गैप डाउन होने के बाद जो इंट्राडे में रिकवरी आई थी तो वो उसका हाई था 5984। अब जो ऊपर जाते समय हमारा रेजिस्टेंस बैंड था 5950 से लेके 16,095। गैप डाउन 5950 के नीचे हुआ और गैप डाउन होने के बाद इंट्राडे में उसको क्रॉस करने की मार्केट ने कोशिश की 5950 को, लेकिन वो हुआ नहीं और मार्केट गिरता चला गया और एक्सपायरी एक बुरे नोट पे हुई। लेकिन जो लोग इंट्राडे खेलते हैं, जिनको टेक्निकल एनालिसिस मालूम है, चार्ट पढ़ना आता है, डेटा पढ़ना आता है, उनको ये पता लगा होगा कि उस दिन एक्सपायरी के दिन गैप डाउन के बाद जो भी 125-150 पॉइंट का और एक फॉल आया वो प्योरली ग्राइंडिंग करके थोड़ा 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 ऐसा नीचे आया। और ये जो पर्टिकुलर इंट्राडे का एक स्ट्रक्चर होता है, ये टेम्पररी बेरिश ही हो सकता है, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा बुरा कुछ कंडीशंस होता था तो हमने पिछले कुछ दिनों में जो कंटिन्यूसली 3 लो लगाए, ऑलमोस्ट सेम लो लगाए हैं 15,740 के आसपास, तो ये भी आसानी से तोड़े जा सकते थे, लेकिन ये हुआ नहीं और ऑलमोस्ट डे लो के आसपास एक्सपायरी 15,800 के ऊपर नॉमिनली निफ्टी का बंद हो गया। अब ये मूवमेंट के बाद दूसरे दिन यानी फ्राइडे को ये बिल्कुल तय था कि हमें एक अच्छा रैली फ्राइडे को मिलने वाली है और उसी प्रकार से सेम वे निफ्टी का जैसे ही 16,095 इंट्राडे में चला गया सुबह के कुछ मिनट्स के बाद ही, फिर हमने वापस वहां से लगभग 200 पॉइंट की फिर एक बार रैली देखी और निफ्टी का क्लोजिंग हुआ 16,266। फ्राइडे को डाउ ने भी अच्छा खासा एक रिकवरी दिखाया है, लेकिन ये वीकेंड में कुछ चीजें ऐसी बदली है
जिसमें कल से चालू होने वाले हफ्ते में एग्जैक्टली क्या होगा ये किसी को पता नहीं, क्योंकि कल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज कट किया है। पेट्रोल के ऊपर 8 रुपया और डीजल के ऊपर 6 रुपया सेंट्रल एक्साइज कट किया है, और जिसका इफेक्टिव प्राइस 9.5 रुपया पेट्रोल में और 7 रुपया डीजल में एंड यूजर को कम हो जाएगा। उसके साथ गैस सिलेंडर में 200 रुपये की सब्सिडी दी है। अब अगर मतलब हम कैसे देखते हैं, ग्लास फुल, हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी, इसी प्रकार से मार्केट अब इसकी तरफ कैसे देखता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। ये पेट्रोल डीजल की एक्साइज कट करने के बाद और सिलेंडर की 200 रुपये सब्सिडी देने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था का जो जीडीपी हम लोग बोलते हैं उसमें लगभग 0.4% की गिरावट आएगी। जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 0.4% की गिरावट हो सकती है। ये निगेटिव फैक्टर है। अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो ये 8 to 10% का जो फ्यूल प्राइस कट हुआ है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन में कमी आएगी वो लगभग 40 बिप्स रहेगी। अब देखिए, सिनारियो इस वक्त पूरी दुनिया में ये चल रहा है, इंक्लूडिंग यूएस और बाकी सारी कंट्रीज, उसके साथ हमारे यहाँ भी एवरीबडी इज टैकलिंग हाई इन्फ्लेशन। हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था, इसलिए लास्ट मंथ यूएस फेडरल रिजर्व के डिसीजन के पहले हमारे यहाँ आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए टू टैकल द इन्फ्लेशन। अब ये एक्साइज कट करने के बाद, फ्यूल की एक्साइज कट करने के बाद जो इन्फ्लेशन में कमी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कुछ इंटरवेंशन किया है, जहाँ पे व्हीट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी उसमें स्टेप्स लिए और भी कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसमें इन्फ्लेशन में कमी आने में काफ़ी हेल्प होगी। तो एक तरफ हमारा 0.4% जीडीपी का कम होना, ये एक कॉइन की एक साइड है, और दूसरी साइड इन्फ्लेशन में कमी आना। अब मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन में कमी आना ये डेफिनेटली अ वेरी बिग पॉजिटिव, क्योंकि इससे आरबीआई के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, और शायद आगे जाके इतने एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की नौबत नहीं आएगी, और ये मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। तो इसीलिए आने वाला हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है। तो हमेशा की तरह हम सिर्फ लेवल के ऊपर ध्यान देंगे। मैंने आपको ये बैकग्राउंड इसलिए बताई क्योंकि हमें आज पता नहीं है कल से क्या होने वाला है, कल सुबह का रिएक्शन मार्केट का क्या होगा। एज अ ट्रेडर मार्केट किधर भी जाता है, ऊपर या नीचे, तो हम हमारे लेवल्स के साथ तैयार रहेंगे, तो उसका फायदा अपसाइड डाउनसाइड का हम बराबर उठा सकते हैं। फ्राइडे के जो एफआई के फिगर्स आए जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हेवी शॉर्ट कवरिंग के फिगर्स है, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, जिसमें कॉल लॉन्ग किए हैं, पुट शॉर्ट किए हैं, मतलब सब तेजी का माहौल फ्राइडे का जो डेटा है उसके ऊपर उभर के आया है। तो आने वाले हफ्ते के लिए मैंने ऑलरेडी लेवल्स लगा के रखे हैं, इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। कल से चालू होने वाले हफ्ते में अगर
16,335 ये मैंने प्रिसाइज लेवल दिए हैं ताकि इंट्राडे में या एंड ऑफ द डे में भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर इंट्राडे में 1-2 घंटा 16,335 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है तो उसके ऊपर 16,666 16,666 यहाँ तक निफ्टी जाने की पूरी संभावना है। तो हमें लगभग 300 से सवा 300 पॉइंट का रैली 16,335 के ऊपर मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर 16,666 निकलता है, इसके ऊपर सस्टेन निफ्टी होता है तो आने वाले दिनों में निफ्टी एक बार 17,300 जरूर टेस्ट करेगा। अब ये एक्सपायरी के पहले होगा या बाद में ये बताना मुश्किल है, लेकिन 16,666 16,666 के ऊपर अगर निफ्टी रहता है तो 17,300 आने की बिल्कुल संभावना है। साइमल्टेनियसली डाउनसाइड में फिर एक बार हमें 16,000 जो एक साइकोलॉजिकल मार्क है जहां पे एक तगड़ी पुट राइटिंग है वो हमें मदद करेगा। अगर अनफॉर्चुनेटली निफ्टी नीचे जाता है तो 16,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन अगर 16,000 टूटता है, इंट्राडे में भी 1-2 घंटा इसके नीचे सस्टेन होता है, तो इस बार हम जो मार्च में लगाया हुआ स्विंग लो है 15,670 के आसपास, वो हम जरूर टेस्ट करेंगे। और इस बार ये जो लास्ट वीक हमने 740 के आसपास जो लो लगाए हैं वो फिर बचेंगे नहीं, हम वो तोड़ के नीचे जाएंगे। और अगर 16,650 भी निकलता है तो जैसे ऊपर हम 600-700 पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16,666 के ऊपर, उसी तरह से 15,650 अगर नीचे की तरफ निकलता है तो निफ्टी 15,000 की तरफ फास्ट जाएगा। तो आपको आने वाले हफ्ते में ये लेवल्स ध्यान में रख के काम करने हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर जो एक हो सकता है जिसमें क्रूड का वीकली क्लोजिंग थोड़ा सा हायर हुआ है और हमारे लिए क्रूड का ऊपर आना ऊपर जाना ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक होता है हमेशा। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के लेवल्स के साथ आप ट्रेड करें तो आपको इसका जरूर फायदा होगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने प्रिसाइज लेवल्स निकाल के रखे हैं। बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 34,276, 34,500 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सस्टेन होना ही चाहिए। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो हमें तुरंत 800-900 पॉइंट की रैली आती देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा हर्डल रहेगा 35,300। अगर 35,300 निकलता है तो हम लगभग 1,500 से 1,700 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फास्ट रैली देखेंगे जो कि 37,000 तक लेके जाएगा। साइमल्टेनियसली डाउनसाइड 33,600 ये एक ऐसी लेवल है, ये लक्ष्मण रेखा है जिसके नीचे अगर बैंक निफ्टी काम करना चालू करता है तो लास्ट वीक के लोज तोड़ के बैंक निफ्टी नीचे जाएगा और 32,800 से 32,500 के जोन में जा सकता है। 32,800 के नीचे अगर कंसिस्टेंटली उसका ट्रेडिंग होता है 1-2 घंटे या एवढी, तो
वहाँ से 1700-1800 पॉइंट का नीचे का फॉल हमें मिलेगा। मतलब जिस तरह से ऊपर 35,300 के ऊपर हमें 1600-1700 पॉइंट का रैली देख सकते हैं, उसी प्रकार से 32,800 के नीचे हम नीचे की तरफ 1600-1700 पॉइंट का डाउनसाइड खुलता है। तो आप ये लेवल दिमाग में रख के आप ट्रेडिंग कीजिए। जहां तक डाउ जोन्स का सवाल है, डाउ के लिए भी मैंने लेवल्स निकाल के रखे हैं। डाउ का फ्राइडे का क्लोजिंग है 31,281, 31,281। अब डाउ के लिए दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले हफ्ते में। एक तो रहेगा साइकोलॉजिकल 32,000 का मार्क, और नीचे की तरफ 30,950। ये एक टेक्निकल लेवल इंपॉर्टेंट होगा नीचे की तरफ। अब इसके ऊपर या नीचे जैसे ही डाउ का इंट्राडे में या यूडी में काम शुरू होता है, तो दोनों तरफ अगर 32,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो इमीडिएटली 1000 पॉइंट का रैली हम देखेंगे। अगर 30,950 के ऊपर डाउ सस्टेन करता है तो इमीडिएटली 1000 पॉइंट का रैली डाउनसाइड देखेंगे। तो ये डाउ का आने वाले हफ्ते में परफॉर्मेंस ग्लोबल इक्विटी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उनका जो फ्राइडे का जो रिकवरी है, आप देखिए डाउ ने 30,630 के आसपास फ्राइडे को लो लगाया था, और वहां से क्लोजिंग के वक्त 31,280 के आसपास क्लोजिंग हुआ। तो आप देखिए लगभग 600 पॉइंट का रिकवरी बॉटम से डाउ में देखने को मिला है। तो शायद आने वाले हफ्ते में डाउ पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छे पॉजिटिव संकेत दे सकता है। तो हमें हमारे यहाँ भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। जहां तक क्रूड की बात है, क्रूड का जो क्लोजिंग है 113 के ऊपर, लेकिन क्रूड के लिए 114 ये एक टेक्निकल काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेगा। अगर कल इसके ऊपर ही खुल के सस्टेन होता है तो यहाँ से 120 और फिर 132, ये दो लेवल आने वाले दिनों में क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। साइमल्टेनियसली नीचे की तरफ अगर 109 ब्रीच होता है, 109 टूटता है, तो पहले 104 की तरफ उसको सपोर्ट होगा, और अगर 104 निकलता है तो फिर हम $10-11 का और एक डाउनफॉल उसको क्रूड में आता हुआ देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आने वाला हफ्ता काफी सारी चीजों के कारण इम्पोर्टेंट रहेगा। मंथली एक्सपायरी भी है। तो मैं आप सबको ये अनुरोध करता हूँ, आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ, जो भी ट्रेडिंग करते हैं काफी सावधानता बरते, लेवल्स के साथ खेलिए। डेरिवेटिव डेटा का रोज शाम को जो आता है उसका बारीकी से अध्ययन कीजिए, ताकि आप इस मार्केट से ज़्यादा फायदा कमा सके। दोस्तों, जिन्होंने भी अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि मेरे YouTube चैनल में बेल आइकन दबा के ऑल में सिलेक्ट करके उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपके अगर कोई दोस्त रिश्तेदार जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके पास भी मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सबको इसका फायदा मिले और सब अच्छे पैसे कमा सके। इसके साथ ही मैं ये अगले हफ्ते का मेरा व्यू यहाँ ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट, बाय।